और सत्ता में अब रेलवे की वेटिंग लिस्ट वालों के लिए टिकट के कंफर्म होने वाला शुभ समाचार। आपने कई बार ऐसी खबरें पढ़ी हैं, देखी होंगी कि ट्रेन में वेटिंग लिस्ट खत्म की जा रही है। अब तक तो ये नहीं हो पाया है, लेकिन रेलवे अब वेटिंग लिस्ट वालों को कंफर्म टिकट देने का प्लान बना रहा है। इसकी शुरुआत एक नए प्रयोग से हो रही है। जब आप रेलवे से यात्रा करते हैं और टिकट लेने के दौरान आपको वेटिंग टिकट मिलता है, तो यात्रा से करीब 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट अपडेट होता है और ये पता चलता है कि टिकट कंफर्म हुआ या नहीं। सूत्रों के मुताबिक रेलवे इसे बदलने वाला है। अब रेलवे रिजर्वेशन का चार्ट 4 घंटे पहले नहीं बल्कि 24 घंटे पहले तैयार होगा। यानी एक दिन पहले ही आपको ये पता चल जाएगा कि आप जिस ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं उसमें आपका टिकट कंफर्म है या नहीं है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक यदि किसी ट्रेन में 4 घंटे पहले चार्ट तैयार होता है तो ऐसी परिस्थिति में रेलवे को समय कम मिलता है। रेलवे को एक दिन पहले ही पता चल जाएगा किस ट्रेन में कितनी वेटिंग है, तो वो उस ट्रेन में अतिरिक्त बोगी लगाकर वेटिंग लिस्ट वालों को कंफर्म टिकट दे सकते हैं। रेलवे को तैयारी के लिए अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा। इसके अलावा यदि किसी यात्री को एक दिन पहले वेटिंग लिस्ट का पता चल जाता है तो वो यात्रा को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है। मसलन यात्री फ्लाइट और सड़क मार्ग का विकल्प भी चुन सकता है। यानी रेलवे के इस फैसले से यात्री और रेलवे दोनों को फायदा हो सकता है। वैसे रेलवे जिस नियम को लागू करने का प्लान बना रहा है वो देश के एक रेल डिवीजन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू है। न्यूज़ मित्रों को हम बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट उसे कहते हैं जब किसी बड़ी परियोजना या योजना को लागू करने से पहले उसे छोटे पैमाने पर लागू किया जाता है। हाल ही में 21 मई को रेल मंत्री ने बीकानेर का दौरा किया था। तभी बीकानेर डिवीजन ने रेल मंत्री को 24 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट बनने वाला आइडिया दिया था। रेल मंत्री ने अधिकारियों को सहमति दी और इस आइडिया पर काम करने के लिए भी कहा। तब से बीकानेर डिवीजन इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू कर रहा है। ऐसा दावा है कि इससे यात्रियों को बहुत सुविधा हो रही है। माना जा रहा है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी ये प्रयोग के तौर पर है। आमतौर पर जब ट्रेनें खुलती है उसके 4 घंटे पहले चार्ट बनकर तैयार होता है, लेकिन रेलवे जो नया नियम लेके आ रहा है उसके मुताबिक 24 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा। कुछ यात्रियों द्वारा यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया कि चार्टिंग जो है, जो फाइनल चार्टिंग अभी हम लोग 4 घंटे पर करते हैं, उसकी जगह यदि यह चार्टिंग 24 घंटे पहले कर दी जाए तो जो यात्री वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं उनको अपने आगे की योजना बनाने में सहूलियत मिलेगी। वह अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग ने चालू किया है। तो जो भी फीडबैक हमें प्राप्त हो रहा है उसकी कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करेंगे और एनालिसिस करने के उपरांत जो भी एक फाइनल निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा इस पायलट प्रोजेक्ट को या कहीं कि ये जो सिस्टम है 24 घंटे पहले चार्टिंग का, उसको दूसरे ट्रेनों में भी लागू करने पर विचार किया जाएगा। यात्रियों को हो सकता है कि वो सुविधा मिले कि उनको पता चल जाएगा उनका टिकट कंफर्म होगा या नहीं, वो अपने ट्रेन पे जा पाएंगे या नहीं, या उनके पास कम से कम 24 घंटे का टाइम रह जाएगा। अगर ट्रेन से ना जा पाए तो वो अपना कोई दूसरा सहारा ढूंढ सकते हैं। ये हड़बड़ी ना रहेगी कि हमें टिकट कंफर्म ना हुआ है, एक मन में होती है कि मेरा टिकट कंफर्म हुआ है कि ना हुआ है, लेकिन ऐसा करने से पब्लिक को बहुत फायदा है। कभी ऐसा होता है कि कभी मान लो हमें जाना हो और कंफर्म ही ना हो तो सर बस से भी निकलना पड़ जाता, और मान लो हमें 24 घंटे पहले मालूम हो जाएगा तो उस समय ये फ़ायदा होगा कि हमारा टिकट कंफर्म है, टाइम से निकल जाएंगे। बहुत समय भी बचेगा जनता का, जो इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, फालतू का खर्चा बचेगा। उसका चार्ट प्रिपेड अगर 24 घंटे पहले करते हैं तो बहुत सुविधा होंगी वो रेलवे पैसेंजर के वास्ते। तो तात्काल टिकट देते हैं लेकिन तात्काल को बहुत वेटिंग रहती है, इसलिए वो 24 घंटे पहले अगर हो गया तो लोगों को जर्नी के लिए बहुत ईजी जाएगा। 24 घंटा अगर पहले पता चल जाएगा तो बहुत राहत मिल जाएगी। कम से कम अगर नहीं होगा तो कुछ हम लोग दूसरा ट्रेन देख सकते हैं ना। 4 घंटा पहले रहेगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेट हो जाएगा। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट और ये होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये, और यात्रियों को बहुत ही सहायता होगी इससे, बहुत हेल्प मिलेगी। न्यूज़ मित्रों को एक बार और ये साफ कर दें कि ये सब अभी सिर्फ प्लानिंग और पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, अभी ये लागू नहीं हुआ है।
रेलवे का दावा है कि मौजूदा वक्त में कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें वेटिंग लिस्ट 400 तक चली जाती है। ऐसे में उस ट्रेन में टिकट रिजेक्ट हो जाता है। उन ट्रेनों में भी चार्ट एक दिन पहले बनने से रेलवे के पास उस रूट पर क्लोन ट्रेन यानी उसी तरह की ट्रेन चलाने के लिए मौका होगा। वैसे आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में औसतन हर दिन 2 करोड़ 20 लाख यात्री रेलवे में सफर करते हैं, जिसमें 16 लाख यात्री रिजर्वेशन टिकट पर रिजर्व बोगियों में जाते हैं, जिसमें स्लीपर और एसी शामिल है। उनमें वो सफर करते हैं। टिकट बुकिंग करने के बाद औसतन 21% यात्री अपना टिकट कैंसिल कर देते हैं। वहीं लगभग 4 से 5% यात्री टिकट बुक करने के बाद भी ट्रेन में सफर नहीं करते हैं, जबकि वेटिंग लिस्ट में रहने वाले 25% लोग अपने टिकट यात्रा के समय तक कंफर्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 72 सीटों वाले स्लीपर कोच में वेटिंग लिस्ट से लगभग 18 सीटें कंफर्म हो सकती हैं। इन सब के बीच तत्काल टिकट की बुकिंग में आम यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार कई बदलाव कर रही है। 1 जुलाई 2025 से सिर्फ उन्हीं का तत्काल टिकट कटेगा जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होगा या आधार से वेरीफाई होगा, जबकि 15 जुलाई से OTP बेस्ड सिस्टम भी लागू होगा। इसमें जब कोई यात्री अपने वेरीफाइड अकाउंट से टिकट की बुकिंग करेगा तो आधार लिंक OTP जनरेट होगा और वो OTP सिस्टम में फीड करने के बाद ही टिकट कट पाएगा। इसी तरह से पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम विंडोज पर 15 जुलाई से OTP सिस्टम लागू होगा। जब कोई यात्री अपने टिकट बुक करने जाएगा तो उसके मोबाइल पर OTP आएगा, वो बताएगा काउंटर पर और फिर उसे टिकट मिलेगा। 1 जुलाई 2025 से वैसे यात्री जिनका कि IRCTC अकाउंट आधार से लिंक्ड होगा या आधार से वेरीफाई होगा, उनकी ही टिकटों की बुकिंग तत्काल सुविधा के तहत की जाएगी। और 15 जुलाई से हम लोग एक OTP बेस्ड सिस्टम लागू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जब कोई यात्री अपने वेरीफाइड अकाउंट से भी टिकट की बुकिंग करेगा तो उसके पास एक OTP होगा जो कि आधार लिंक्ड OTP जनरेट किया जाएगा और वह OTP सिस्टम में फीड करने के बाद ही टिकट बन पाएगा। जब कोई यात्री अपने टिकट बुक करने जाएगा वहाँ पर तो उनके मोबाइल नंबर पर जो कि आधार लिंक्ड मोबाइल होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा, जिसके माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा कि जो लोग टिकट की बुकिंग कर रहे हैं वह ऑथेंटिक हैं कि नहीं।